कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण और देवता जीत गहरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब की आज जनीता होई तेरे साथी गौरी का तुलसीदास सदा हरि प्रिया कीजे नाथ जय कमठिया पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवासिष्ठाय नमो नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमत्यां हस्तिनादप्रमोदनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवी च शतां कां शोष्मितां हिरण्यप्रकारामाद्रां ज्वलन्तीं द्रवतां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवै श्रियम् चन्द्रां प्रभाषां यशसा ज्वलन्तीं
श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनिं शरणं प्रपद्ये अलक्षुर्मे नश्यतां त्वां व्रणे आदित्यवर्णे तपशोऽधिजातो वनस्पतिस्तवृक्षोऽधि बिल्वः तस्या फलानि तपसा ददन्तु यान्त्रायाश्च बाह्या लक्ष्मी उपेतु मां देवशः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मयि चत्पिपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं न समृद्धिं च सर्वां निर्णद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियं मनसः काममाभूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि शम्भवकर्दमा श्रियं वासय मे कुले तदं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां जगरणीं शुभयष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं शूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दाशुष्मान् पुरुषाणं या शुचिप्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमनवहं श्रियं पञ्चदशचं च श्रीकामः सततं जपेत् विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवीं माधवप्रियां विष्णुप्रियसखीं देवी नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् निर्वाणाः स्वस्ति पूषा अशुरो दधातु न स्वस्ति ध्यावा पृथिवी सुचेतो न यानि च पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते ॐ Oh
बारी बारी जाऊं पे बरी बरी जाऊं हरी हरी जाऊं तो हरी हरी जाऊं बाकी बिहारी की आरती गाऊं के बिहरी आरती गाऊं श्री हरिदास की प्यारी तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन भर हो मेरे मोहनी जीवन धने हो वास सदा बिखावर पाऊं श्रीनाथ बिहारी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं श्रीनाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं आजारी कन्हैया तेरी आरती गाऊं आचार्य कन्हैया तेरी आरती ॐ जलेन शीतलेन योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओं महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुनः गजातिकरवीररषादपुष्पै विद्यादत्तो ग्रहाणां परमेश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ शाङ्खाय शायुधाय सप्रवाराय सशक्तिकाय सावाहनाय मण्डपस्थदेवताय श्रीमन्नारायणाय प्राणपुरुषोत्तमाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए वाके बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय श्री महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे Thank you.
शतां सोहां वृंदावने प्रकृतया मुनिरांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तरहं नमामि। नमामि राधापति पाद पल्लवं वदामि राधा यदनाम निर्मलं स्मरामि राधामपत्रवक्रियं करोमि राधापति पाद नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। श्री राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपं क्लातमानं निकुञ्जस्थं श्री गुरुरूपं सदा वरहापीडं नटवरवधू कर्णयो कर्णिकार बिभ्रवासः कनकिकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रत्नालवेणोरधरसुधया पूरयण गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरन्नं प्राविशदगीतकीर्तनं। हे कृष्णपादस्मृतां विशालभक्तिं वाञ्छाभृताम्बरमुनि रुहि पञ्चसाक्षं संसारसागरं समुत्तरणे महित्रम्। हे चिन्ह चित्रित चरित्र नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुई तिनके पद वंदन की जिना सही बिघ्न मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागरी सोय जातन की छाई पर श्याम हरित द्विति हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय जगदीश्वर जय गोपी चित छोड़ जय जय माखन चोर। प्रिय भक्तों, पूर्व प्रसंग भगवती चरितामृत के अंतर्गत भगवान की नाना प्रकार की सुंदर अद्भुत लीलाओं को श्रवण की। कलयुग के प्रभाव के कारण राजर्षि परीक्षित अपमान किए हैं समीक मुनि का। ये कलयुग है क्या? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा और साधुन सन करवावही सेवा। आज संत की सेवा की भावना नहीं, हम लोग कामना करते हैं कि संत हमारी सेवा करें। हमारी ही स्थिति नहीं, राजर्षि परीक्षित है जो परम विद्वान है, परम धर्मात्मा है, पांडवों के वंशज हैं। कलयुग के प्रभाव के कारण वो समीक मुनि से पानी जल की याचना करते हैं कि मेरे को जल पिलाओ।
और ऋषि जब ध्यान नहीं दिए तो अपमानित कर दिए। ऐसा होता है। अजी वहां गए गुरु जी के यहाँ तो पानी की भी नहीं पूछी। बोलो वृंदावन। गुरु जी आपसे पूछे या आप पूछे, ये तो हमारी अपनी व्यवस्था है, पर ये हमारी धारणा कलयुग के कारण है और कुछ नहीं। संत के यहां जाकर के सेवा की भावना हमारे अंदर आए और वहां जाके हम सेवक भाव लेकर के संत के आश्रम में सेवा करें तो जाना भी ठीक है। और चाहे कि उल्टे वो हमारी कर दें तो ये अपराध होता है। परीक्षित ने अपराध किया तो परम धर्मात्मा राजा परीक्षित को भी दंडित होना पड़ा। इति लंघित मर्यादो तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे पिताजी को अपमानित किया है, हम उन्हें श्राप देते हैं आज के 7वें दिन तक्षक दंशन करे। गंगा के किनारे पर आए हैं तो सुखदेव जी के दर्शन पाए। निवेदन किए, गुरु जी मैं आपका शिष्य, आपकी शरण हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। सुखदेव जी बोले तू मेरा शिष्य है, क्या चाहिए तेरे को बोल। लंबी उम्र चाहिए, दीर्घ आयु की यदि तेरी इच्छा है, तेरी कामना है तो ब्रह्मा जी की उपासना कर। गुरु गुरु बताते हैं, गुरु मार्ग बताते हैं, गुरु उपाय बताते हैं, करना तो शिष्य का काम। बता दे, बोले लंबी आयु चाहिए तो ब्रह्मा की उपासना कर, धन चाहिए तो कुबेर की उपासना कर, बल चाहिए तो इंद्र की उपासना कर, भौतिक सुख चाहिए तो देवी दुर्गा की उपासना कर, मुक्ति चाहिए तो विष्णु की उपासना कर, और मोक्ष चाहिए तो कृष्ण उपासना कर। राजा ये जितने भी देवी देवता है ना, सब डाली है, और विष्णु जो है ये तना है, और कृष्ण जड़ है। कृष्ण जड़ है। जड़ में जल डालने से पूरे वृक्ष को मिल जाता है। ऐसे ही जो जीव कृष्ण उपासना करते हैं, समस्त देवी देवताओं की उपासना का फल उसे अपने आप ही प्राप्त होता है। अणिमा महिमा गर्गता लघुता कांतरशाल वशीकरण और इप्सिता, ये अष्ट सिद्धि है। छोटे से छोटे बन जाओ, बड़े से बड़े बन जाओ, एक बार में कई रूप बनाओ, जिसके ऊपर दृष्टि डालो उसे अपना बनाओ, जिसको जो कह दो वो हो जाए, ये सारी सिद्धियां हैं। क्या चाहिए? बोले गुरुजी इसमें से मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो? बोले हमें मरना है। मेरे को मरना है। क्या बात है? याद है तुम्हें मरना है? ये तो बहुत अच्छी बात है। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भजन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता तो मृत्यु का स्मरण शुरू कर दो। देख लो ना, अभी कोई चला जाए ना तो उनकी सब यात्रा में जो जाते हैं वहां पहुंच के जब देखते हैं कि चल रहा है, जा रहा है, और कल को क्या पता मेरा भी नंबर आ रहा है, तो अपने आप ही मुख से निकलता है राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। मृत्यु का स्मरण कर ले, ईश्वर का स्मरण अपने आप शुरू हो जाए। एक बार कोई भक्त किन्हीं महात्मा के पास में गए, बोले गुरुजी कोई उपाय बताओ जो भगवान के भजन में मन लगे। मन नहीं लगता है।
गुरुजी उपाय बता दिए ऐसा कर ले। कुछ दिन के बाद में आए, बोले मन नहीं लगता है। फिर और उपाय बताए, फिर कुछ दिन के बाद में आए, बोले गुरुजी मन नहीं लगता है। गुरुजी बोले सारे उपाय बता दिए फिर भी मन नहीं लगता है, दिखाइयो तेरे भाग्य में भक्ति है कि नहीं। हाथ देखे तो गुरुजी गंभीर हो गए। बोले क्या हुआ? बोले भैया तेरी तो उम्र ही 7 दिन की है, 8वें दिन तो तोय मरनो है। 7 दिन की उम्र रह गई, 8वें दिन मरना है। हाथ छुड़ाए, दौड़ के घर गए, वकील को बुलाई, जो जमीन जायदाद मकान दुकान सब बेटा के नाम लिखे। बेटा बोले पिताजी क्या कर रहे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो मुझे मरना है, गुरुजी ने बता दिया 8वें दिन मरना है। मरना है भैया, जो भी है सब ले लो। और रिश्तेदार ने मालूम पड़ी कि हमारे अमुक रिश्तेदार को मरनो है, 8वें दिन मरनो है। अरे भाई चलो अंतिम बार और मिलके आ जाएं। सब आ रहे हैं, वहां भीड़ लग रही है। वो बात करना चाहते हैं और वो कह रहे देखो अगर मेरे से प्रेम करते हो ना, मेरे से बात मत करो, भजन करो, भजन करो, सब भजन करो। धीरे धीरे वो 8वां दिन आए गए। अब तो सवेरे थे देख रहे, अब मरेगो, अब मरेगो, अब मरेगो, पूरा दिन निकल गए। बोले अभी तो नहीं मर रहे, रात में मरेंगे, परेशान करेंगे। और इनकी तो आत्मा बिल्कुल परमात्मा में है, असली भजन कर रहे। पूरी रात भजन की, सवेरे सबकी आंख खुली, नाड़ी नब्ज देखी ठीक ठाक चल रही है। हिलाई, आंख खुली, मैं कहां हूं? बोले अपने घर में हो। क्या मैं मरा नहीं? बोले नहीं तो तुम्हें तो महात्मा जी ने बहका दिया, महात्मा जी ने फेंका दिया। बड़े नाराज हो गए, बोले झूठ बोले गुरुजी। तुरंत गए, बोले कि गुरुजी हो क्यों झूठ बोलते हो? क्या बोल दिया झूठ? बोले आपने कही ना तू 8वें दिन मरेगो, मैं तो नहीं मरा। गुरुजी बोले नहीं मरा? हाँ। अभी 8वां दिन आया कहाँ है? तो रविवार को तो आया था, आज तो रविवार ही है, 8वां तो दिन आया ही नहीं है भाई। पर ये बता भजन में मन लगा कि नहीं लगा? बोले वास्तव में गुरुजी 7 दिन भजन ही भजन किया है। बोलो वृंदावन भी है। तो प्यारे मृत्यु का स्मरण कर लो, छोटे बालक को देख लो, कल मैं ये था, आज मैं ये हूं। और फिर आगे वाले को देख लो, बूढ़े को, बोले कल ऐसा होना है और इसके बाद क्या होना है ठाकुर जी जाने। तो अपने आप ही ठाकुर का नाम स्मरण शुरू हो जाता है, फिर बताने की जरूरत नहीं, अपने आप ही भजन होता है। तो राजा मृत्यु का स्मरण करना तो अच्छी बात है। बोले गुरुजी मेरे को 7वें दिन मरना है। अरे वाह, इतनी लंबी उम्र, 7 दिन। तेरे को 7वें दिन मरना है, यहां तो 7 दिन में सबको मरना है। 8वां तो दिन ही नहीं आता है। रवि से रवि, शनि तक 7 ही दिन है। किसी को शनि को, किसी को रवि को, किसी को चंद्र को, किसी को वरुण को, बुध को, गुरु को, रघु को, 7 दिन में सब कुछ। क्यों डरता है? चोरी की है लाला, इसलिए डरता है। तू राजा नहीं, तू चोर है। बोले मैंने किसकी चोरी की? मैंने तो कोई चोरी नहीं की है भाई, किराए की। किसके किराए की? बोले इसके किराए की। ये जो शरीर है ना, फ्री फोकट में नहीं मिला है, किराए का घर है। कितना किराया है इसका जानते हो ना? है जी 3.5 करोड़ किराया है इस शरीर का। कितना चुका दिया? 2 करोड़ तो हो गया होगा भाई। आधी उम्र निकल गई तो आधा किराया तो चुका दिया होगा। अगर
समय से किराया देते रहो ना तो मकान मालिक कभी भी आए कोई चिंता नहीं है, अपना हिसाब साफ। और 5-6 महीने का किराया अगर चल गया ना तो फिर मकान मालिक इधर से आएगा, किराएदार इधर को भागेगा, कहीं पकड़ ना ले, कहीं किराया ना मांग ले। कब तक भागोगे? एक दिन तो पकड़ में आओगे और जिस दिन आओगे उसी दिन घर से बाहर हो जाओगे। फिर हाथ पांव जोड़ो, दे दो किराए पे कमरा, मिलेगा? बोले भाई पहला हिसाब तो तेरे ठीक है नहीं, पहला हिसाब तो किया नहीं, दोबारा फिर मांगने आ गया। ज्यादा हाथ पांव जोड़ोगे। ठीक है, अच्छे वाले कमरा तो खाली नहीं है, सर्वेंट क्वार्टर खाली है, नौकरों वाले कमरे कैसे हैं? बोले किसी में किवाड़ नहीं है, किसी में जंगला नहीं है, किसी में छत भी नहीं, चलेगा? बोले कुछ तो दे दो। तो मिल गया वो सर्वेंट क्वार्टर, वो तो आप लोग जानते ही। ठाकुर जी बोले मेरे भजन करने में तेरी वाणी को कष्ट होए, कीर्तन करने में तेरी जीव दुखती है ना, तो गूंगे हो जाओ बेटा। जीव ही नहीं रहेगी तो बोलोगे कैसे? कथा सुनने में कान में कष्ट होए, बहरे हो जाओ, सुनाई नहीं देगा तो सुनेगा कहां? मेरे दर्शन करने में तेरी आंखों को कष्ट होता है, अंधे हो जाओ, दिखाई नहीं देगा तो देखेगा कहां? मेरी परिक्रमा लगाने में तेरे पांव दुखते हैं, लंगड़े हो जाओ, चल ही नहीं पाओगे तो परिक्रमा लगाओगे कहां से? सोच लो पहले। महीना की महीना गिरिराज जी जाते हो परिक्रमा लगाने, कितनी देर में लगा लेते हो? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। 30 दिन में एक दिन ठाकुर जी के नाम पर गए, बाकी 29 तो अपने ही काम आते हैं। 29 दिन तो अपने ही पांव काम आते हैं, एक दिन ठाकुर जी के काम आ गए और वो एक दिन भी नहीं निकाल पाए। साल भर में एक बार सौभाग्य मिला कथा सुनने का, वो भी 4-5 घंटे, बाकी तो फिर घरवाले की सुननी और वो भी नहीं कर पाए। तो फिर आगे तो घाटे में रहना ही रहना, फिर क्या करो? ठाकुर जी ने 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, 2 आंख दिए, 2 कान, 2 दिए, एक क्यों नहीं दिया भाई? ठाकुर जी बोले एक तेरे लिए, एक मेरे लिए, एक तेरे लिए, एक मेरे लिए, एक से मेरी सुन, एक से दुनिया की सुन, एक से हमको देख, एक से दुनिया को देख। एक पांव से मेरी परिक्रमा लगा, एक पांव से तू काम दुनिया के काम कर, एक हाथ से भजन कर, एक हाथ से और काम कर, और तुमने दोनों ही अपने बना लिए। अब मान लो थोड़ी देर के लिए सोच लो, परमात्मा अगर एक हाथ, एक पांव, एक आंख, एक कान देता तो आप उसका क्या बिगाड़ लेते? किस कोर्ट में उनके नाम का केस दायर करते? क्या कर लेते उनका? और जिनको नहीं देते हैं वो क्या कर लेते? थोड़ी देर आंख बंद करके चल के दिखा दो, ज्यादा नहीं, 10 कदम चलो आंख बंद करके, 10 जगह गिरोगे। आज एकादशी, एक दिन मौन रह करके दिखा दो, करके जी घुटने लगेगा। और उनसे पूछो जो जीवन में बोल ही नहीं पाते, जो जीवन में देख ही नहीं पाते, उनकी क्या स्थिति है? उनको देख करके अपने को देख लो कि मेरे परमात्मा की मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, जो इतना सुंदर तन मेरे ठाकुर जी मेरे को उपहार में दे। प्रस्थान करते समय गोविंद ने बहुत ही सुंदर उपदेश किया, पर हमारे लिए आदेश है कि आप कहीं मिले तो आपको मैत्रेय मुनि की कुटिया पर पहुंचाए, और जो उपदेश द्वारकाधीश हमको किए वो उपदेश मैत्रेय मुनि आपको सुनाएंगे। आप मैत्रेय मुनि की कुटिया पर, विदुर जी मैत्रेय मुनि के यहाँ पधारे, प्रणाम किए, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। आपने पूछी क्या बात है, क्या बात है? बोले गुरुजी क्या बताएं? देखो ना, द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपनी कितनी सुंदर सुंदर लीला करके हमारे मन को अपने में लगा लिया।
और मन जब उनमें लग गया तो हमको रोता बिलखता छोड़ के चले गए। जो कहीं बोले सावधान, शब्द को संभाल करके उच्चारण करें। गए थे। ये जो भूत है ना, ये जीव के साथ में लगता है, ईश्वर के साथ में नहीं लगता। राम थे नहीं, राम तो है। कृष्ण थे नहीं, कृष्ण है। जो थे उनको हम लोग भूल गए। हमारे परदादा थे, नाम जानते हो? 5 पीढ़ी पुराना नाम जगह के सहयोग से मालूम पड़ेगा। पिताजी का नाम जानते, पिताजी के पिताजी का नाम जानते, ज्यादा उनके पिताजी का नाम जानते हैं, और ज्यादा याददाश्त है तो शायद उनके पिताजी का नाम जानते हो, पर आगे वाली बात तो राधे राधे। 100-150 वर्ष पुराना नाम हम लोग भूल गए, और 5200 वर्ष पुराना नाम कृष्ण नाम हमको याद है। जो थे उनको हम लोग भूल गए, और जो है उनको हम जानते हैं, उनका नाम जानते हैं। तो राम थे नहीं, राम है। कृष्ण थे नहीं, कृष्ण है। प्राणी मात्र की आत्मा के साथ में परमात्मा जब रमण करते हैं तो नाम पड़ता है राम। और कर्षति आकर्षति इति सह कृष्ण। परमात्मा जब जीव के मन को अपने में आकर्षित करता है कि वो शक्ति क्या है, वो सत्ता क्या है जो मेरे को कर्म करा रही है, चला रही है, सुला रही है, जगा रही है, बुलवा रही, दौड़ा रही है, बिठा रही है, वो सत्ता है क्या? वो कौन है? वो जो आत्मा आकर्षित होती है तो आकर्षण के नाम कारण भगवान का नाम पड़ता है कृष्ण। कर्षति आकर्षति इति सह कृष्ण। तो वो थे नहीं, वो तो हैं। जो कहते थे अब वो हो गए थे। समझ लो, बोलो वृंदावन। कुछ दिन पूर्व किन्हीं ने कह दिया, बोले राम तो एक कल्पना है। राम एक कल्पना है तो वो कल्पना में चले गए। समझ लो, बोलो वृंदावन। राम तो है भी नहीं। हाँ, दृष्टा अदृश्य होता है। दृष्टा अदृश्य हुआ, जो कल दिखाई देते आज दिखाई नहीं देते। उसका भी कारण है कि ईश्वर अपने परिचय के लिए आपके सामने आए, और जब परिचय हो गया तो फिर अदृश्य होगा, अंतर ध्यान। भाई जानोगे तो मानोगे, नहीं जानोगे तो क्या मानोगे? जानने के लिए तो मिलना जरूरी है ना। वो मिल गए और आप उन्हें जान गए तो उनके हो गए। अभी हमें देख लो, हम व्यास जी बने रहेंगे तो आप श्रोता बने रहेंगे। कितने आते हैं, सुना के चले जाते हैं, हम उनका नाम भी नहीं जान पाते। और हम जब आपके हुए तो देख लो कितना स्नेह अपने आप ही होता है। कितनी दूर दूर से यहाँ आते हैं श्रोता। हमारी भागवत प्रचारक समिति के दिल्ली के स्तंभ है पवन जी विराजी, दिल्ली से चल के आए हैं। कथा तो ये हर साल यही कराते हैं, अपनी समिति की दिल्ली में कराते हैं, और अपने परिचित हैं उनको भी प्रेरित करके बोले कहीं नहीं तो गुरुजी के आश्रम में वृंदावन में ही कर लो। कई कथा करा देते। फिर क्यों आए? एक संबंध, एक प्रेम, एक स्नेह। बोले चलो वहां गुरुजी आए हैं, भैया चलो। सामने बैठे हैं, दादरी से आए हैं, तिलपत से आए हैं, इतनी दूर दूर से। क्यों? बोले वहां गुरुजी आए हैं। अब गुरुजी के पास में अगर आप लोग आएंगे तो गुरुजी क्या करेंगे?
आपकी मिल फैक्ट्री के विषय में तो जानते नहीं, आपकी खेती बाड़ी के विषय में तो गुरुजी जानते नहीं। गुरुजी के पास में आओगे तो ठाकुर जी की कथा ही सुनोगे। समझ लो बोलो वृंदावन भी। तो गुरु और गोविंद से संबंध बन जाए, गुरु और गोविंद से अगर हमारा लगाव हो जाए तो वो कल्याणकारी होता है। विदुर जी से कह रहे हैं आप रो रहे हैं, दुनिया रो रही है आज। कोई कहते हैं कि कृष्ण मेरे मित्र, कोई रोते हैं कृष्ण मेरे पुत्र, कोई रोते हैं कृष्ण मेरे पिता, कोई रोते हैं कृष्ण मेरे पति। कोई ना कोई संबंध मान करके हम उनकी जो याद कर रहे हैं, तो आत्मा जिसका स्मरण करती है उसी की प्राप्ति होती है। आत्मा अगर आत्मा का स्मरण करती है तो आत्मयोग है, और आत्मा परमात्मा का स्मरण करती है तो परमात्मा योग बन जाता है। बाकी तो सारी दुनिया उनकी है, सृष्टि उनकी है। ये जो है ठाकुर जी का खेल है, ब्रह्मा का खेल है। अकेले एक जगह बैठे हैं ना, कोई भी पास में नहीं है दूसरा बात करने वाला। शीशा रखा है सामने, तो हम लोग क्या करेंगे, शीशा उठा लेंगे, शीशा में अपना मुंह देखेंगे, कभी आंख चढ़ाएंगे, कभी नाक चढ़ाएंगे, कभी मुंह बनाएंगे, और अपनी आकृति को देख करके आप ही खुश हो जाएंगे। अगर काड़ा होता तो कैसा लगता, ऐसा होता तो कैसा लगता, ऐसा होता तो कैसा लगता। बस यही है।